हार कोई भेदन करके सालों के मुक्ति को प्राप्त होगा। हाँ जी, सालों के मुक्ति को प्राप्त होंगे। त्रिलोक पावन ससुर मुनि नारदादि बखान है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावन। ये 4 प्रकार की मुक्ति है और उनकी साधन भी बताएं। जो सुनत, हाँ जी, प्रभु चरित्र सुनने से, सुनत गावत भगवत कथा कहने से, मनन करने से और समझने से, ये 4 प्रकार की मुक्तियां हमको प्राप्त होती हैं। आज उत्तरायण सूर्य हुए जी, 5 पांडव और राज कर ही रहे जी वहां हस्तिनापुर में। एकांत में बैठे कृष्ण रो रहे। युधिष्ठिर ने देख लिया और कहने लगे, केशव क्या बात है, हस्तिनापुर में आपको किसी ने अपमान किया है? किसी ने आपसे कुछ कहा है? आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बड़े भैया, मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा बड़े भैया। मुझे इस महान पुरुष की याद आ रही है कि जिसने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया, आज वो बाणों की सेज पर पड़ा। भीष्म दादा कृष्ण के बड़े परम भक्त हैं। कृष्ण रो रहे, आज बाणों की सेज। पांचों पांडव और कुंती, कृष्ण, द्रौपदी सभी चल दिए। यहां भीष्म दादा के पास पहुंचे, सबने दंडवत प्रणाम। वही समय पे पांडवों को यानी युधिष्ठिर को इशारा किया कि इनको बहुत लंबी आयु है, 445 वर्ष से की उम्र इनकी होने जा रही है। बड़े भैया कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। युधिष्ठिर गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, दादा आपको बड़ा अनुभव है, राजधर्मान स्त्री धर्मान, हमें राजनीति धर्म नीति को समझा जाए। भीष्म दादा बोले, बेटा युधिष्ठिर मेरे में बोल भी कि अब ज्यादा शक्ति ना रही, मैं तुम्हें थोड़े में ही समझाऊंगा। राजा प्रजा की धरोहर हुआ करता है, इसलिए प्रजा को किसी तरह से कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा स्वयं संकट में पड़ जाए लेकिन प्रजा के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए। दीनहीनों की सहायता, दीनहीनों की सहायता करे, गिरते को उठाए, ये राजा का धर्म बनता है। और सतियों के सतीत्व की रक्षा करे, ये राजा का धर्म बनता है। जब इस तरह से कहा तो उसी समय पे ताली पीट के बड़े जोर से द्रौपदी हंस गई। सब चौंक गए। भीष्म दादा बोले, बेटी आप हंसी क्यों? नहीं दादा कुछ नहीं, आप हंसी हो तो आपकी हंसी में कोई रहस्य है।
क्योंकि महान पुरुष व्यर्थ में कभी हंसते नहीं, हंसते ही तो उनकी हंसी में कोई रहस्य होता है। आप हंसे, देखो एक बार हंसे विश्वामित्र, कब? जब लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। सोचते कितनी कच्ची साधना रह गई है आपकी परशुराम की, कि जिसके सामने अखंड ब्रह्म राम खड़ा है, धनुष के खंडित टुकड़ों की ओर तो इनको देखना भी नहीं चाहिए। यहां तो हंसे विश्वामित्र, और युद्ध क्षेत्र में हंसे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में कृष्ण हंसे। क्यों? कि जब हथियार नीचे गिर देता है जी, हथियार रख देता है, धनुष को रख देता है अर्जुन, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हुआ है, कह रहे केसव में युद्ध नहीं करूंगा, इन सगे संबंधियों को मार करके मुझे हस्तिनापुर पर राज नहीं चाहिए, मैं अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग दूंगा, पर इन सगे संबंधियों को मार करके मुझे हस्तिनापुर पर राज नहीं चाहिए। यहां पर कृष्ण हंसे। यहीं पर 18 अध्याय गीता के अर्जुन को सुनाए भगवान कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े होकर। और आज द्रौपदी हंसी है, भीष्म दादा कहने बेटी आप हंसी क्यों? कि दादा आज आप इन पांडवों को समझा रहे हो कि सतियों की सतीत्व की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही और मैं आपके सामने लज्जा की भीख मांग रही, दादा आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आज पुत्र वधू की सभा के बीच में नगिन देखोगे। दादा उस समय आपने पीठ फेर ली, आपने पीठ फेर ली। आज इन पांडवों को समझा रहे सतियों के सतीत्व की रक्षा करना राजा का धर्म बनता है। भीष्म दादा हाथ जोड़ रहे हैं, बेटी चलते समय मेरे से ऐसे वचन मत बोले बेटिया। बाकी बाद में कहने लगे भीष्म दादा के कृष्ण नहीं आए, तुरंत सामने आ गए कृष्ण, केशव आप बाधा के बड़े पक्के हो, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारे अंतिम समय पे दादा मैं तुम्हारे सामने हूंगा, तो आप आ ही गए। उसी समय पर कहने लगे केशव अब मैं इस कलेवर को छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरे काम अधूरो रहे। क्या काम रहेगा अधूरो दादा? काम ये रह गया कि बेटी का विवाह कर जाता तो शांति से इस दुनिया से चला जाता। कृष्ण हंस गए, दादा तुम्हारी बेटी? अरे तुम्हारा तो ब्याह ही ना भयो, बेटी कहां से आ गई? हाँ मेरी बेटी है। नाम क्या है उसका? और क्या योग्यता है तुम्हारी बेटी में जो आज तक वर नहीं मिले हुआ? वाके लिए कि मेरी बेटी को नाम है इतमती। मति माने बुद्धि। और मेरी बेटी में योग्यता की बात कर रहे हो तो मेरी बेटी योग्यता यानी बुद्धि में निष्काम बुद्धि है मेरी, कोई कामना बुद्धि में नहीं। और केशव ऐसी बेटी के लिए तो योग्य वर चाहिए, तुमसे ज्यादा योग्य और उसे कौन मिलेगा? मेरी निष्काम बुद्धि को हाथ अपने हाथ में थाम लीजिए केशव। उसी समय स्तुति भी समदादा करने लगे। त्रौवन कमलम तमाल वर्णम रवि करे गौरम वरम दधाने बपुर कुलाव्रतान नाब्जं विजय सखी रविरस्तु में नवद्या। प्रभु वो स्तुति मुझे आज याद आवे जिस समय युद्ध भूमि में रथ को पहियों लेके मेरी ओर दौड़े, आपके मस्तक पे पसीना आवे, सूर्य की किरण मुखमंडल पे पड़े, पसीना की बूंदें मोती जैसे झलके। दीनबंधु आज ऐसी स्थिति में समा जाना चाहता हूँ। ऐसी भीष्म दादा में से ज्योति निकली कि वो ज्योति कृष्ण के चरणों में समाए। उनके पार्थिव शरीर का
अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया जी। और वह के बाद में महाराज सब चले आए। कृष्ण बोले भाई पांडवों, तुम्हारा सब कार्य पूर्ण हो गया है, राज तुम्हारा तुम्हें मिल गया है, अब हम चलेंगे द्वारका। युधिष्ठिर बोले अर्जुन रथ तैयार करो। बड़े आदर के सहित कृष्ण ने द्वारका पहुंचा। रथ तैयार किया गया। अब महाराज कृष्ण की चलवे की तैयारी है, तो सब परिवारी जन आए गए। आंखन में से आंसू की धार बह रही है सबके। कृष्ण सबको सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ वरदान दिए। सुभद्रा के लिए, उत्तरा के लिए, द्रौपदी के लिए, सबके लिए, पांडवों के लिए, सबको कुछ ना कुछ वरदान दे रहे हैं, धीरज बना रहे हैं। कृष्ण की रथ में बैठे हुए की तैयारी के रथ के आगे आके कुंती खड़ी है। आंसुओं की धार बंध रही है कुंती की। क्या बात है फुआ, तुम तो ज्यादा दुखी है रही हो, क्या बात है? कृष्ण में आज तक तुम्हें अपनो भतीजो मानती आई, मेरे भैया को बेटा है मेरे भतीजो, ऐसे संबंध में आज तक तुमसे मानती आई। आज मैंने अपनी आंखों से देखो जैसे भीष्म दादा में से ज्योति निकली, तुम्हारे चरणों में समा गई। कृष्ण आप किसी के पुत्र नहीं हैं, आप तो जगत के पिता हैं। आप तो जगत के पिता हैं। इन पांडवों ने कैसे कर्म किए होंगे प्रभु, जो हर समय तुम इनकी सहायता करते हैं। आज महाराज कुंती हाथ जोड़ जोड़ के बिलख बिलख के आज जाने के लिए आप कह रहे हैं, तो बताइए मैं आपके या बेवकूफ कैसे सहन करूं? तो आप कुछ मांग दी, आप भी कुछ मांगो, सबने कुछ ना कुछ मांगा, मांगो। हाँ, विपतः सतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् साते पुनर्भव दर्शनम। अगर मुझे देना ही चाहते हो